हेलो दोस्तों, मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए खाते की बातें में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा मोस्ट रीडिंग टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोस्तों, कैपिटल अकाउंट बेहद ही इजी टॉपिक है और इसे समझना बेहद आसान है और इसके अंदर कोई खास क्वेश्चन नहीं बनते हैं, यानी कि प्रैक्टिकली कोई क्वेश्चन नहीं बनता है पेपर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। लेकिन हाँ, आगे के सभी चैप्टर्स को पढ़ने के लिए हमें उन सब में कैपिटल अकाउंट काम में आता है, तो इसे हमें सीखना है ताकि हम आगे आने वाले और इस चैप्टर में चारों चैप्टर्स में कर सकें। इस चैप्टर से हम पर्टिकुलरली कोई भी कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन नहीं करने वाले, लेकिन आने वाले चैप्टर्स में बहुत काम आएगा। तो आइए जानते हैं पहले कैपिटल अकाउंट क्या होता है। कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल नेचर का अकाउंट होता है जिसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। समझ में आया तो ठीक, वरना आप इतना सा याद रख सकते हैं कि कैपिटल कम होती है, डिक्रीज होती है तो डेबिट में, डिक्रीज यानी कि कम होती है तो डेबिट में लेफ्ट साइड को लिखोगे, और अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में लिखोगे। याद रखिए, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट में लिखते हैं और कम होती है तो डेबिट में। एक बार फिर बोलता हूँ, कैपिटल डिक्रीज हुई है तो डेबिट में और अगर इंक्रीज हुई है तो क्रेडिट में लिखेंगे। अब बात करते हैं इसके फॉर्मेट की, यानी कि प्रारूप। दोस्तों, इसमें डेट का कॉलम हमें नहीं बनाना होता और इसमें पर्टिकुलर्स और अमाउंट आता है। अब जितने पार्टनर्स होंगे, क्योंकि नाम ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, उतने ही कॉलम बन जाएंगे। जैसे अगर 2 पार्टनर्स हैं ए और बी तो 2 अमाउंट के कॉलम, और अगर 3 पार्टनर्स हैं तो 3 अमाउंट के कॉलम बन जाएंगे। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत कैसे होती है, देखिए, क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड कैपिटल जब ओपन होती है, जब स्टार्ट होती है तो क्रेडिट और जब खत्म होती है तो डेबिट, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से। ओपनिंग बैलेंस को क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी के नाम से। बीडी का मतलब होता है ओपनिंग। और इसका जब क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, देखिए लेफ्ट साइड को सबसे बॉटम में टू बैलेंस सीडी लिखा है। सीडी का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस, यानी साल के लास्ट में जब अकाउंट क्लोज किया जाएगा तो जो बैलेंस बचेगा वो टू बैलेंस सीडी के नाम से डेबिट साइड में आ जाएगा। तो क्रेडिट साइड में ओपनिंग और डेबिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस आता है। अब बात करते हैं इसके अंदर के कुछ और आइटम्स की। मान लीजिए पार्टनर्स ने और पैसा लाके लगाया बिजनेस में, एडिशनल कैपिटल लगाई। अब एडिशनल कैपिटल की वजह से उनका कैपिटल बढ़ेगी या कम हो जाएगी उनकी कैपिटल? ऑफ कोर्स बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आप देख सकते हैं बाय कैश या बाय बैंक हम लिख सकते हैं जब भी वो एडिशनल कैपिटल लगाता है। और अगर वो पैसे घर ले जाते हैं तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। कैपिटल पैसे घर ले जाने से कैपिटल कम होती है, तो हमें उसे डेबिट साइड में लिखना चाहिए, क्योंकि कैपिटल कम होती है तो डेबिट में लिखा जाता है। आइए ध्यान से देखिए, हमने डेबिट साइड में टू कैश या बैंक लिखा हुआ है जब वो पैसा घर ले जाते हैं। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। देखिए दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि हम वो पार्टनर्स को देते हैं। पार्टनर्स को देंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल कम नहीं होगी, कैपिटल उनकी बढ़ेगी जब उनको इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। जिस तरफ कैपिटल होती है उसी तरफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होती है। आपको याद होगा 11th क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में प्लस किया जाता है। जर्नल एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी इसे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में है तो ऑफकोर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में होगा। आप देख सकते हैं ड्राइंग डेबिट में होता है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट में है। कैपिटल क्रेडिट में होती है, इसीलिए उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट में है। इसके अलावा पार्टनर्स को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट बांटा जाता है वो प्रॉफिट उनकी कैपिटल को बढ़ाता है, इसलिए बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे जब भी प्रॉफिट बांटेंगे। इन केस कभी हमें लॉस हुआ और लॉस हमें बांटना पड़ा, तो आपको याद होगा आपने पी एंड एल की क्लासेस अटेंड करी हैं, हमने देखा था कि पी एंड एल अकाउंट से लॉस को बांटा जाता है, ना कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से। और लॉस की वजह से कैपिटल कम होती है तो आप इसे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू पी एंड एल अकाउंट। ध्यान से देखिए, प्रॉफिट बांटा जाता है बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, क्रेडिट साइड में एप्रोप्रिएशन वर्ड यूज़ करना है, और डेबिट साइड में अगर लॉस बांट रहे हैं तो टू पी एंड एल अकाउंट वर्ड यूज़ करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम उन्हें कोई सैलरी या कमीशन देते हैं तो उनकी कैपिटल बढ़ती है, तो वो भी क्रेडिट साइड में आएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जो आइटम्स थे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा, ये जो 4 आइटम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आते थे, वो चारों आइटम यहाँ कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आते हैं।
और जो वहाँ क्रेडिट में हुआ करता था यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो यहाँ पे डेबिट में आ जाता है। उसके बाद हम इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल देते हैं और उसे टू बैलेंस सीडी के नाम से लिख देते हैं। तो दोस्तों आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसे समराइज़ करता हूँ। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा जाता है बाय बैलेंस बीडी के नाम से, फिर और पैसा ला के लगाते हैं तो बाय कैश, अगर घर ले जाते हैं पैसा तो टू कैश। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में आता है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में आता है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसके बाद पी एंड एल प्रॉफिट बांटते हैं तो क्रेडिट में लिखते हैं बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन और लॉस लिखते हैं डेबिट साइड में टू पी एंड एल अकाउंट। पार्टनर को सैलरी देते हैं तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय पार्टनर सैलरी और डेबिट में, और कमीशन देते हैं तो क्रेडिट में लिखते हैं बाय पार्टनर्स कमीशन। तो इस तरीके से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। दोस्तों अब एक बहुत खास बात, हमारे कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड्स होते हैं। एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड यानी कि स्थिर पूंजी विधि और फ्लक्चुएटिंग यानी परिवर्तनशील। ये मैंने अभी आपको जो अकाउंट बनाना सिखाया है ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है यानी परिवर्तनशील खाता। परिवर्तनशील विधि में जो पूंजी खाता बनाते हैं ये वो है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड तो आपने अच्छे से देख के सीख लिया। अब हम सीखने जा रहे हैं कि फिक्स्ड कैप मेथड अगर होता है तो उसमें कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा और ज़रा डिफरेंस नोटिस कीजिएगा कि क्या दोनों के अंदर डिफरेंस है और किस वजह से इनका अलग अलग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करें फिक्स्ड कैपिटल मेथड की। सबसे पहले इसमें नोट करने वाली बात यह है कि इसमें एक अकाउंट नहीं दो अकाउंट बनते हैं। जी हाँ, कैपिटल ही है लेकिन अकाउंट दो बनेंगे। पहले अकाउंट का नाम तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा लेकिन दूसरे का नाम पार्टनर्स करंट अकाउंट होगा। रिमेंबर दूसरा अकाउंट क्या होगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब बेटा किया क्या इसमें, इन्होंने फिक्स्ड कैपिटल मेथड का मीनिंग समझिए। फिक्स्ड कैपिटल यानी ऐसी कैपिटल जो चेंज ना हो। एक्चुअली ये चेंज हो सकती है केवल दो सिचुएशन में, या तो मालिक और पैसा लाके लगाए या परमानेंटली कैपिटल को थोड़ा सा घर ले जाए। तो दोस्तों इसमें जो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट है, क्या किया इन्होंने, पिछले अकाउंट में जितने भी आइटम्स थे उन सारी चीज़ों में से दो आइटम यानी एडिशनल कैपिटल और परमानेंट कैपिटल विड्रॉन ये तो बचा के रख लिए कैपिटल अकाउंट में ऊपर, और बाकी सारे के सारे आइटम नीचे भेज दिए करंट अकाउंट में। जैसे कि पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था क्रेडिट में है, अभी भी वो उन्हीं साइड, जो पहले क्रेडिट में थे वो अभी भी क्रेडिट में है, जो पहले डेबिट में थे वो अभी भी डेबिट में है। बस उन्होंने क्या किया, पिछली बार जो फ्लक्चुएटिंग मेथड था उसमें कैपिटल अकाउंट में दो आइटम, पैसे का लाना यानी बाय कैश और पैसे का घर ले जाना यानी कि टू कैश, ये दो आइटम तो कैपिटल अकाउंट में रख लिए। बाकी सारी ट्रांजैक्शंस जितनी भी होंगी वो सारी करंट अकाउंट के थ्रू पास होंगी। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वाला प्रॉफिट करंट अकाउंट के क्रेडिट में और लॉस पी एंड एल अकाउंट वाला करंट अकाउंट के डेबिट में। ठीक है, पार्टनर को कमीशन दिया तो क्रेडिट में। इसका क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस के बारे में ज़रा ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों अगर कोई छोटी मोटी ड्राइंग्स हो तो वो डेबिट में इस वाले अकाउंट में आएगी करंट अकाउंट में, और परमानेंट अगर कैपिटल विड्रॉन हुई है तो वो ऊपर वाले में आएगी टू कैश है बैंक के नाम से, नीचे वाले में टू ड्राइंग्स के नाम से आएगी। तो आपने एक ही अकाउंट के दो टुकड़े कर दिए। अब जरा ध्यान से सुनेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। दोस्तों ये जो ओपनिंग बैलेंस है ना कैपिटल अकाउंट का, वो हमेशा क्रेडिट में ही होगा और क्लोजिंग ऑफ कोर्स डेबिट में होगा, जैसा पिछले में भी देखा था हमने। लेकिन ये जो करंट अकाउंट है ना, इसका ओपनिंग जो है ये डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी। देखिए होता तो क्रेडिट ही है, लेकिन अगर सवाल में कभी लिखा है कि किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस है तो आप उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में डालेंगे। जैसे मैंने अंशु का डेबिट बैलेंस डाला है करंट अकाउंट में, टू बैलेंस बीडी 2000 रुपये मैंने जो डाले हैं वो डेबिट में डाले हैं। ठीक है, अच्छा अब इनका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा ना वो भी किसी भी तरफ हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो डेबिट में ही हो। जैसे ऊपर वाले में टू बैलेंस सीडी था डेबिट में, तो इसमें जरूरी नहीं है डेबिट में ही हो, ये क्रेडिट में भी हो सकता है, बाय बैलेंस सीडी भी हो सकता है। ठीक है, और ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि जिसका ओपनिंग डेबिट में है उसका क्लोजिंग क्रेडिट में होगा, जिसका ओपनिंग क्रेडिट में उसका क्लोजिंग डेबिट में होगा। बेटा करंट अकाउंट के ओपनिंग क्लोजिंग किसी भी तरफ हो सकते हैं। आई रिपीट, करंट अकाउंट के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस किसी भी तरफ हो सकते हैं, जबकि कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग क्लोजिंग केवल क्रेडिट में ओपनिंग और क्लोजिंग में क्लोजिंग डेबिट साइड में ही होते हैं। तो आई होप आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड भी समझ में आ गया होगा। एक बार समराइज करता हूँ।
फ्लक्चुएटिंग वाले मेथड में सारी चीज़ें जिनसे कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट में होता था और जिनसे कम होती है डेबिट में होता था। इन्होंने जब फिक्स्ड मेथड बनाया तो उस फ्लक्चुएटिंग में से ही दो चीज़ें केवल उठा के कैपिटल अकाउंट में रख ली, बाकी सारी की सारी चीज़ें उठा के करंट अकाउंट में भेज दी। दो चीज़ें कौन सी हैं जो कैपिटल अकाउंट में आती है जिनकी वजह से कैपिटल का बैलेंस चेंज हो सकता है? वो हैं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और परमानेंट कैपिटल विड्रॉन। इसके अलावा किसी भी वजह से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज नहीं होता है, जबकि करंट अकाउंट का बैलेंस हर ट्रांजैक्शन की वजह से चेंज हो जाता है। तो दोस्तों ये तो हमने इसका सीखा फॉर्मेट। अब हम इसके बात करेंगे इनके थ्योरेटिकल डिफरेंसेस। बेटा पेपर के लिहाज से थ्योरेटिकल डिफरेंसेस बेहद इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड के बीच में डिफरेंस। देखिए इसमें हमें टोटल 4 पॉइंट सीखने हैं। पहला पॉइंट है नंबर ऑफ अकाउंट्स। बहुत इजी है, जैसा कि आपने अभी देखा था। आप इमेजिन कीजिए, आंखें बंद करके आपको याद आएगा। आपने पहले फ्लक्चुएटिंग सीखा, बाद में फिक्स सीखा। फ्लक्चुएटिंग वाले में कितने अकाउंट्स बनते हैं? एक, उसका नाम क्या होता है? कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड वाले में कितने बनते हैं? 2, उनका नाम क्या क्या होता है? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब बात करते हैं चेंजेस इन कैपिटल, कि क्या कैपिटल का जो बैलेंस है वो चेंज हो सकता है क्या? तो जो आपने फ्लक्चुएटिंग वाला देखा था, यानी पहले जो इमेज देखी थी आपने, उसमें तो हर ट्रांजैक्शन की वजह से बैलेंस चेंज हो जाता है। उसमें थोड़ी कैपिटल सेम रहती है, उसमें तो बार बार कैपिटल बदल जाती है ना। तो जब फिक्स्ड वाला देखा तो याद रखो मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ, चेंज इन कैपिटल, यानी मैं फिक्स्ड वाले में जो कैपिटल अकाउंट था ना, जो ऊपर वाला अकाउंट था, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसमें बैलेंस चेंज होता था क्या? याद करो सर, बैलेंस चेंज होता तो नहीं है, लेकिन हाँ 2 सिचुएशन ऐसी होती हैं जब चेंज हो सकता है, केवल 2। कौन सी? और पैसा लाके लगाया या घर ले गए, तो बैलेंस चेंज हो सकता है। याद है ना? अभी 2 ही आइटम थे ना उस फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, जो ऊपर वाला अकाउंट था। अच्छा, थर्ड आइटम देखते हैं डिफरेंस का, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कौन सी ट्रांजैक्शंस कहाँ रिकॉर्ड होती हैं। तो देखो फ्लक्चुएटिंग वाले में तो सारी ट्रांजैक्शन एक ही जगह रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। तो बैलेंसेस गो ऑन चेंजिंग विद द ईच न्यू ट्रांजैक्शन। जैसे ही आप कोई नई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो तो बैलेंस चेंज हो जाता है। जबकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस एक्सेप्ट व्हेन कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और विदड्रॉन परमानेंटली, ठीक है। मैंने इसमें ना शायद कुछ टाइपिंग एरर कर दिया है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसको सही राइट कर दूंगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस को। फिर है कैन अ कैपिटल अकाउंट शो नेगेटिव बैलेंस। तो जी हाँ, जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है उसके अंदर नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन फिक्स्ड वाला जो है उसमें नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता। बेटा याद रखिए हम कैपिटल अकाउंट की बात करें, करंट अकाउंट की नहीं। करंट में तो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ कंपैरिजन किसका चल रहा है? कैपिटल अकाउंट का। तो कैपिटल अकाउंट जो है फ्लक्चुएटिंग में नेगेटिव हो सकता है, लेकिन फिक्स्ड वाले में नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इन चारों पॉइंट्स को जरूर ठीक से याद कीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं कि ये जो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट हमने बनाया था ना अभी फिक्स्ड वाले में, रिमेंबर अभी हम जो डिफरेंस पढ़ रहे हैं, फिक्स्ड वाले में ही हमने 2 अकाउंट बनाए थे, ऊपर वाला कैपिटल और नीचे वाला करंट। हम उन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ रहे हैं। तो आइए जरा देखते हैं। पहली बात तो व्हेन प्रिपेयर्ड। देखो ये जो कैपिटल अकाउंट है ये तो दोनों में बनता है, अगर आपको याद हो तो फिक्स्ड में भी बनता है, फिक्स्ड मेथड में भी, और फ्लक्चुएटिंग में भी था ना कैपिटल अकाउंट तो। लेकिन ये करंट अकाउंट कब बनता है? केवल जब फिक्स्ड वाला बनाते हैं ना, ये केवल तभी फिक्स्ड मेथड होता है तभी बनता है ना ये वाला तो। अच्छा, बैलेंस कैसे होते हैं बेटा? कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड में तो केवल क्रेडिट साइड में होता है, लेकिन वो जो फ्लक्चुएटिंग था, जो पहले वाला टॉपिक था, उसमें तो क्रेडिट डेबिट नेगेटिव भी हो सकता था ना उसमें तो। अच्छा, करंट अकाउंट जो है इसका तो आपको पता ही है, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इन बैलेंस। बेटा फिक्स्ड कैपिटल के अंदर it generally remains unchanged but in fluctuating capital it changes with every transaction। देखो कैपिटल अकाउंट आपने फिक्स्ड में भी सीखा, फ्लक्चुएटिंग में भी सीखा। जब आपने फिक्स्ड वाला देखा तो उसमें तो कैपिटल चेंज नहीं हो सकती जनरली, लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग वाला देखा था, जो पहला वाला टॉपिक था, उसमें तो हर ट्रांजेक्शन से चेंज हो जाती है ना। करंट अकाउंट ये आपने देखा, इसके अंदर तो हर ट्रांजेक्शन से चेंज होता ही होता है। कैन अ कैपिटल अकाउंट शोज नेगेटिव बैलेंस? तो देखो बेटा जवाब क्या है? यस, द कैपिटल अकाउंट मे शो अ नेगेटिव बैलेंस। और करंट अकाउंट का क्या है? नो, इट्स कैपिटल अकाउंट कैन नेवर शोन अ नेगेटिव बैलेंस। ठीक है बेटा,
ये आपका पॉइंट जो था ख़त्म हुआ। तो दोस्तों अब फाइनली अगर आप बात करें तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या है। फिक्स्ड देखो ये होता है स्थायी संपत्ति विधि, यानी कैपिटल चेंज नहीं होनी चाहिए, कैपिटल वही रहनी चाहिए। और फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, कैपिटल बदल सकती है। तो जब फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो सारी चीज़ें एक ही जगह डाल दो ना, जब बदल सकती है तो सब चीज़ें एक ही जगह पे, ठीक है। और आपको मैं बता दूं आपके 99% क्वेश्चंस जो हैं पूरे आगे के चारों पांचों चैप्टर्स में वो फ्लक्चुएटिंग के ही हैं, यानी सिंगल अकाउंट ही बनाना होता है। एक आधा सवाल किसी किसी चैप्टर में आ जाएगा जिसमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपको दो अकाउंट्स बनाने होंगे, एक कैपिटल और एक करंट। कैपिटल में केवल पैसे का लाना ले जाना और बाकी सारी की सारी चीज़ें करंट अकाउंट में डालेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।